सिर्फ साले तराजने खटावार हो, कैसे मुझको किसी ने काम बन जाएगा बदल। दीपक, सबसे पहले ये बताओ कि ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? भैया, ये लड़की हमारी मासूका मोहिनी है भैया। क्या कहा? ये तुम्हारी मासूका मोहिनी है? बेटी मोहिनी, आज्ञा हो। क्या बात है मोहिनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बेटी, तुम मुझे अपने स्क्वायर को मेरे साथ भेज दो। अगर चाहिए तो तुम मेरी जान ले लो, इसके बदले में और कुछ ले लो। कुंवर को मैं नहीं दे सकती हूँ। ऐसा सितम मत खाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कुंवर यहाँ से नहीं जाएगा। बेटी, तुम हो महबूबा मेरे कुंवर की सुता, अपने राजे लिहाज बया कीजिए, वास्ते तेरे दीपक के डाकू बना मेरी बेटी रहम की। बेटी मोहिनी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे इस दीपक के कारण डाकू बना हूं और अपने घर से बेघर हो गया, अपने बीवी बच्चों को खो दिया। इसलिए आज मैं इस कुंवर को अवश्य लेकर जाऊंगा। जब तक मैं हूं तब तक कुंवर को नहीं ले जा सकते हो। तो ठीक है मोहिनी, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्यारे प्यारे कुंवर, आखिर तुम आगे क्यों आ गए? भैया, अगर मोहिनी को कुछ हो गया तो मैं इस संसार में जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर तू ऐसा चाहता है तो अवश्य होगा, लेकिन मैंने भी महाराज को वचन भी कराया हूं कि आपके बेटे कुंवर दीपक को खोज कर बिजनौर नगर अवश्य। इसलिए बेटी, तुम मेरे साथ कुंवर दीपक को भेज दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटी। कभी नहीं होगा मेरे जीते जी, मेरा कुंवर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसके पीछे क्या कुछ नहीं किया है। इसका मतलब कुंवर दीपक को बिजनौर नगर से उड़ा कर लाने वाली तो ही वो नगर है। और दीपक, ये तेरी मौत है, तेरी मोहिनी नहीं। दीपक, हाँ भैया, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलेगा तो जानता है मैं महाराज का वफादार सेनापति जय सिंह नहीं। इसलिए आज तुझे मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। भैया, अगर तुम मेरी मोहिनी का भेद जानना चाहते हो, मैं नहीं जानना चाहता हूँ। अगर आप भेद जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा भैया। ठीक है कर, तू मोहिनी का पूरा भेद बता दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये क्या करने जा रहे हो तुम? मेरा भेद किसी को नहीं बताओगी प्यारे? नहीं प्रिय मोहिनी, तुम हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ प्रिय। आज मेरे भैया के बीच माफ करो। आओ प्रिय।
हट जाओ प्रिय मोहिनी, हट जाओ। भैया अगर आप जानना चाहते हैं तो जो ये आज मोहिनी है, पूर्व जन्म में भैया ये पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक से आई हुई अप्सरा रंभा की पुत्री, इनका नाम रोशनी था भैया। और एक दिन की बात है, हम बियाबान में शिकार खेलने गए। वहां पर दुर्गा माँ के मंदिर में रोशनी पूजा कर रही थी। माता दुर्गा के कहने के अनुसार हम दोनों ने गंधर्व विवाह मंदिर में कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कुंवर? उसके बाद भैया हमारे चाचा प्रताप सिंह वहां आ गए और मैं तो छुप गया मंदिर के पीछे। लेकिन भैया प्रताप सिंह ने न्याय का सहारा लेकर मेरी रोशनी को जान से मार दिया। वो हराम ज्यादा प्रताप सिंह भैया चाली भाई। और मरते वक्त मोहिनी ने मुझसे कहा था कि प्यारे अगले जन्म में मैं इच्छाधारी नागिन बनूंगी और इच्छाधारी नागिन बन के मोहिनी के रूप में तुम्हें मिलूंगी। भैया मैं कैसे इनका साथ छोड़ सकता हूँ? वही कल की रोशनी आज मोहिनी नागिन के रूप में है भैया। कुंवर दीपक, ये अचानक से मेरे आंखों के सामने अंधेरा क्यों छाने लगा? भैया मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये मुझे क्या हो गया? या भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मोहिनी ने मुझसे कहा था कि ये भेद किसी से मत बताना, जो कोई अपना भेद सुनेगा वो दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा भैया। ये मैंने क्या कर दिया? कुंवर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो कुंवर। कहाँ जाऊंगा कुंवर? मेरी प्यारी मोहिनी, प्रिय तुम मेरे भैया को बचा लो, मेरे भैया की आंखों में रोशनी डाल दो प्रिय। तो मेरी माँ नहीं मिलेगी प्रिय। प्यारे, ये कैसे सोच लिया? जब मैं तुम्हारे लिए दूसरा जन्म लेकर आ सकती हूँ तो इन आंखों में आंसू नहीं देख सकती। इन आंसुओं को पोंछो, क्योंकि इनकी आंख तभी ठीक हो सकती है जब ये मेरा इच्छाधारी रूप देखेगी। हाँ प्यारे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बीन बजाओ, इन्हें अपना रूप दिखाती हूँ। ठीक है प्रिय मोहिनी, मैं अपने भैया के लिए बीट बजाऊंगा, क्योंकि मेरे भैया की आंखों में रोशनी चाहिए।
बेटी उसे माफ कर देना, मैं तुम्हारी परीक्षा का गुनहगार। बेटी मोहिनी, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, क्योंकि कुंवर दीपक की मां उन हरामजादों की कैद में है, इसलिए तुम मेरे साथ कुंवर दीपक को भेज दो। मैं वादा करता हूं कि कुंवर दीपक की रक्षा करते हुए मैं आपको वापस सौंप दूंगा। मैं कुंवर दीपक को तुम्हारे साथ अकेली नहीं भेज सकती। अगर इजाजत हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, क्योंकि बिजनौर में मेरा हिसाब किताब कुछ बाकी है। ऐसी बात है? हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। प्रताप सिंह से मेरा हिसाब किताब बाकी है। और हरामजादे ने जो कहर बरसाया है ना, कभी नहीं छोड़ूंगी। आज अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी विजय है, और अगर नहीं रही तो हरामजादा तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि कोई चाल चले, इसी वक्त चलो बिजनौर को चारों ओर से घेर लिया जाए। मैं अवश्य चलता हूँ और हरामजादों की बर्बादी का तमाशा अवश्य बनाऊंगा। कांता सिंह, कहाँ छुटे सरकार? कौन सी हमारी जनता जो उपद्रव मचा रही है? उपद्रव नहीं, आपकी जय जयकार मचा रही है। आप यही चाहते हैं? कांता सिंह, ले आओ जय सिंह की छोकरिया को। कांता सिंह, तुम दोनों साइड में लग जाओ, हम थोड़ा पूनमिया से कुछ बात कर ले। छोटे सरकार, और ये लो, बिजनौर ये है। बिजनौर ये लो है, बिजनौर में है पारा। और कहा आपने जो या हम बहुत अच्छा किया बिसाइलो। जाओ कांता सिंह, आराम करो, हम तुम्हें बुला लेंगे। ऐसी बात है? वापस से मुकर्रर नहीं। नो 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 चलो, बम लेके आ। सब लेके आए। हाँ। ए बाबू, कहे मारे राम हो गजब मालबा। ओ पूनम, अगर बात नहीं मानोगी ना तो आज हमारे जमींदार बम से उड़ा देंगे। पूनम, आगे बढ़ो, चमक छलो, और चाहे तो जिया मोरा ले रे गुजरिया, गले से लगा
चाहे तो जिया मोरा ले गुजरिया गले से लगाई तू ले चाहे पियला ले तू ले चाहे पियला ले सोची अपने रस ले मेरे छन छनो से जी अपने रस ले चाहे तो जिया मेरा ले गुजरिया गले से लगा पूनम हमारी बात माने की गिरा है। कमीने, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। ए बिसारा लगा दे शाली के सीने में बाम लगा शाली के कहा माने होते हमारे राजन के तो आज तुहार मौत न होते कांता से मर जाऊंगी मंजूर है, मगर इस कुत्ते का कहना कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी। छोटे सरकार काहे को बम लगा दिया है? कांता सिंह जब आपकी बच्चियां नहीं माना थे तो बम्बा काहे को लगा दिया हम है? साली को धमकाएंगे और अगर धमकी में आ गई ठीक नहीं साली को बम से उड़ाएंगे। अरे हम तो लड़वा है ना, ये बच्चे को ख्याल रखो। ठीक है कांता सिंह। और शायद हमसे माने जाए तो कांता सिंह मानेगी लेकिन समय चाहता नहीं है, इसलिए हम बम से इसे उड़ाते हैं। तुमने के बानी में रहना, शायद हमारा निशाना चूक जाए तो स्वयं मार देना। रिमोट कहाँ है? रिमोट इसका कहाँ है? मोबाइल कौने का मोबाइल है रे? अरे स्विच ऑफ कर दो साले, नहीं तुम्हारी जिंदगी स्विच ऑफ कर देंगे। छोटा सरकार हाँ कांता सिंह जब आपकी बात नहीं मानी लगा साली पे निशाना। तो हमारा बच्चिया कहाँ मानेगी? लगाओ निशाना साली पर। नो बड़ा रामजादे प्रताप सिंह और खबरदार प्रताप सिंह ओ पाजी बेईमान। खबरदार प्रताप सिंह ओ पाजी बेईमान, और तूने इसी बिजनौर को बना दिया
इस बिजलार नगर में बहुत अत्याचार कर दिया है। आज एक एक पाई का हिसाब करूंगा। हरामजादे, आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा ना ही जा सकते हो। हरामजादे, इस लड़की को छोड़ दे। लेकिन इस लड़की को छुड़ाने के लिए प्रताप सिंह से तुझे युद्ध करना होगा, और अगर हमसे विजय हुआ तो इस लौंडिया को साथ से ले जाना, नहीं तो सालो एक एक की ही समाधि बना दूंगा। प्रताप सिंह, लाना कुत्ते, खबरदार, अगर ऊंची आवाज में बात किया तो चला दूंगा गोली। अगर माँ का दूध पिया है तो उठा खंजर कर मेरा मुकाबला, और अगर तू हमसे विजयी होता है तो शौक से ले जाए इस लौंडिया को। आप प्रताप सिंह तैयार हो जा मरने के लिए। मैं तैयार हूं प्रताप सिंह। भैया भाग ले, मैं तुझे भागने का एक अवसर अवश्य दूंगा। तो दीपक को, इस लड़की को मेरे सामने लाओ। तो दीपक, हाँ भैया। इस लड़की के जो बाम लगा है इसको ले जाकर दूर फेंक दो। सरदार जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हो बेटी? शौक से पूछो। भगवान बनकर इस समय आप हमारी जान बचाए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि नकाब पोशाक ओढ़े हुए इस नकाब के पीछे का चेहरा मैं देखना चाहती हूँ। भैया, आखिर बहन पूनम को आप मत रुलाइए भैया, अपना चेहरा दिखाइए ताकि बहन पूनम को यह मालूम हो कि हम आप कौन हैं। अवश्य दिखाऊंगा बेटी पूनम। बेटी पूनम, जिस अपनी आंखों से आंसू मत बहाओ बेटी, और सुनो मेरी बात को। मैं चेहरा अवश्य दिखाऊंगा कि न रोवो पूनम पास मेरे, न रोवो पूनम पास मेरे, समय का खुद ही पूनम पास मेरे, समय का खुद ही मारा हो, और गोद में बैठो सुता मेरी, गोद में बैठो सुता मेरी, पिता बाबा। अब अपनी आंखों से आंसू न बहाओ, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। बेटी
चलो मेरे साथ, हम उन कबीलों को अब इस बिजनौर में जीवित रहने नहीं दूंगा। डैड, इन कमीनों ने हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं ढाया, हमारी आबरू से खेलना चाहा। जब मैंने मना किया तो हमारी बॉडी पर बम लगाकर हमें उड़ा देने की धमकी दी। अरे बस कर बेटी, बस कर। अब ये सब सुनने की शक्ति तेरी की पास नहीं रही। फिर से वो बात मेरा जो कि मुझे खबरदार भाग के नहीं चले पाओगे। आओ सुनो, पीछा करो सालों को। नशा पोस्तू हमारे शरीर सरकार को धमकाया है, चेतावनी दिए, होशियार हो जा साले। हरामजादे किस हाल में है? कांता सिंह, कांता सिंह, हरामजादे, चले आओ, चले आओ, नहीं बेमौत तुम्हारे चाहते। भैया हरो बच्ची हरो, कांता सिंह आपके बीच में आया हुआ है, उठाओ गुम्मा मारो, खोपड़ी फाड़ जाए। माताएं बहने आई हुई, प्रिय दोस्तों, आप लोग रात भर का थोड़ी ये तमाशा पूरा देख के जाओ। भैया हरो बच्ची हरो, जैसे रात भर बैठी रही है, आराम से 15 मिनट बैठो और तमाशा पूरा देख के जाओ।